स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर रहकर ही अपना कार्य कर रहे होंगे। बेटा, अपना जो चैप्टर है वो स्टेट बुक है उसका है और चैप्टर का नाम है इंडिया नेशनलिज्म्स इन इंडिया। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बेटा, एक तो रोल्ट एक्ट, दूसरा बेटा नॉन वॉयलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स और तीसरा बेटा इसमें इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। आज हम इन चार टॉपिक्स पर क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो चल रहा था, तो उसने किस प्रकार से इंडिया में नेशनलिज्म्स क्रिएट करने में एक अहम रोल्स अदा किया। बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ बेटा 1919 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के नेशनलिज्म मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास किया और उस एक्ट को ही हम क्या कहते हैं, रोल्ट एक्ट कहते हैं। देखिए, ये जो एक्ट है वो किसने पास किया, रोल्ट एक्ट पास किया बेटा, वो पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश जो कंट्री है उसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है बेटा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस पार्लियामेंट ने या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने 1919 में एक एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम है रोल्ट एक्ट। ये एक्ट क्या करता है, जो ब्रिटिश इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको नंबरियस पावर्स प्रोवाइड करता है। जो भारतीय अंग्रेजी जो शासन था उस शासन को बेटा ये बहुत ज्यादा अधिकार प्रदान करने वाला कानून था। ये एक्ट क्यों पास किया गया, देखिए इसमें देखा, अगर हम बात करते हैं तो इसका पास करने का एक मेन मोटो क्या था कि जो इंडिया में, जो भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं उन मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कंट्रोल करने के पर्पज से उन्होंने ये एक्ट पास किया, ताकि बेटा इस प्रकार के जो विरोध हैं या विद्रोह हैं वो देश में न हो। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन पर्सन को विदाउट ट्रेल्स बेटा 2 इयर्स के लिए क्या किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था। मीन्स बगैर मुकदमा चलाए हुए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी और 2 साल के लिए उसे जेल में डाल सकती थी। तो ये एक ऐसी पावर, इसे हम कह सकते हैं ब्लैक कानून था, एक काला कानून था, जिसके माध्यम से भारतीय जो लोगों को ये कानून पसंद नहीं आया। इससे भारतीय लोग इस कानून के क्या थे, खिलाफ थे। एक तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, ऊपर से जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये काला कानून पास कर दिया। और इस कानून के माध्यम से भारतीय जो लीडर्स थे, ये बेटा हम बात करते हैं भारतीय लोगों को विदाउट रीजंस के अरेस्ट किया जाने लगा और उनको बेटा 2 साल के लिए बंदी बना लिया गया। इस वजह से महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाए और उस मूवमेंट का नाम था बेटा नॉन वॉयलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। मीन्स अगर हम बात करते हैं नागरिक अवज्ञा आंदोलन जिसे हिंदी में कहते हैं, ये आंदोलन महात्मा गांधी ने रोल्ट एक्ट के खिलाफ स्टार्ट किया। जो एक काला कानून था इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत हम बात करते हैं बेटा 6 अप्रैल 1990 को एक हड़ताल के साथ की गई। अपना ये जो मूवमेंट था ये पूरे देश में नहीं फैला, लेकिन इस मूवमेंट का बेटा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट्स है इंडिया का, वहां पर इसका काफी इंपैक्ट रहा। देखिए, जैसे ही महात्मा गांधी ने कहा कि 6 अप्रैल को पूरे यहाँ देश में हड़ताल करनी है, तो इसका काफी इंपैक्ट देखने को मिला नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न से पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और बेटा इससे जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने भी बेटा स्ट्राइक्स या हड़ताल पर चले गए। बाजारों की जो शॉप्स हैं वो क्या रही, बंद रही, मिस बाजार पूरी तरह से बंद रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें बेटा जो सत्याग्रही थे वो रैलीज क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जगह जगह पर हम बात करते हैं स्ट्राइक की जा रही थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए या इसको दबाने के लिए बड़े ही अमानवीय तरीके से सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज की और बेटा उनसे कई प्रकार के उन पर अत्याचार किए। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अमृतसर के जो लोकल लीडर्स हैं उनको क्या कर लिया बेटा, अरेस्ट कर लिया। और अमृतसर के लोकल लीडर को अरेस्ट करने के बाद गांधी जी को भी दिल्ली में एंट्री पर क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। इस प्रकार से इस आंदोलन को कंट्रोल किया जाने की प्रयास किए गए। इसके साथ ही अमृतसर में बेटा मिलिट्री लॉ, सैनिक कानून क्या कर दिया गया, इंपोज कर दिया गया। और किसके कमांडेड में बेटा, जनरल डायर के कंट्रोल में। लेकिन हम बात करते हैं जब ये मूवमेंट चल रहा था
उसी समय हम इसमें एक घटना घटी हमारे देश की, जिसे हम काला दिन भी कह सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग की घटना घटी, जब ये मूवमेंट चल रहा था। आपको पता है कि भी जैसे ही हम बात कर रहे थे अभी कि अमृतसर में मिलिट्री लॉ इंपोज कर दिया गया, और उसको कमांडेंट कौन थे बेटा? जनरल डायर। अमृतसर के जो आसपास के जो लोकल जो विलेजर्स थे वो बेटा जलियांवाले बाग है जो अमृतसर में, जो शहर से काफी बाहर था प्लेस, वहां पर असेंबल हुए। वो बेटा यहाँ पर जो एक बैसाख मंथ में होने वाली जो मेला है, उस जो फेयर आयोजन के पर्पज से वो यहाँ पर क्या हुए थे? असेंबल हुए थे। लेकिन जनरल डायर को जैसे ही सूचना के बारे में पता चला तो वो अपने सैनिकों के साथ बेटा वहां पर पहुंचा, उसने एग्जिट पॉइंट को क्लोज किया और फायर करने के क्या दे दिए? ऑर्डर दे दिए, जिससे बेटा हंड्रेड्स, हम बात करते हैं इंडियंस पीपल्स की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो देखिए इस प्रकार से एक कायरतापूर्ण कार्रवाई जो निहत्थे और बेटा हम बात करते हैं शांतिपूर्वक रूप से इकट्ठे हुए लोगों पर जनरल डायर ने क्या की? गोलियां चलाने का आदेश दिया और सैकड़ों की संख्या में लोगों को मार गिराया। उनका इस कार्य को करने के पीछे एक ही मेन मोटो था बेटा, कि भारतीय लोगों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो हम बात करते हैं, जो एक आतंक या एक भय पैदा करना था, ताकि वो दोबारा किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या ना कर सके? विरोध न कर सके। लेकिन 13 अप्रैल 1919 की घटना पूरे देश में एक आग की तरह फैली। सभी लोगों के अंदर गुस्सा था, क्रोध था, और उस क्रोध को लेकर के महात्मा गांधी एक बड़े देशव्यापी आंदोलन को चलाना चाहते थे। उसी समय जो मुस्लिम जो कम्युनिटीज है, उसने बेटा हमारे देश में एक मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था, और उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट्स। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया? इसके पीछे भी एक रीजन था। देखिए बेटा, जो खिलाफत मूवमेंट की हम बात करते हैं, खिलाफत कमेटी की जो फॉर्मेशन किया गया बेटा, वो बम्बई में मार्च 1919 में किया गया था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो ओटोमन एम्पायर है, जो ओटोमन जो बेटा हम बात करते हैं यूरोप में एक कंट्री है, ओटोमन एम्पायर है, वो एक मुस्लिम लीडर्स था। और बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की एक हम बात करते हैं अलग गुट में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार हुई और ओटोमन एम्पायर पर एक अपमानजनक संधि थोपी गई, और पूरे जो इस्लामिक स्टेट है, पूरे संसार का जो इस्लामिक जो वर्ल्ड है बेटा, हम बात करते हैं जो संसार के सभी मुस्लिम हैं, ओटोमन एम्पायर को अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे, स्पिरिचुअल्स हेड मींस धार्मिक गुरु मानते थे वो उसे अपना। और उसके ऊपर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये संधि थोपी तो बेटा इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी क्या हो गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो गए, और उन्होंने बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट क्या किया? स्टार्ट किया। उनका मानना था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी भी रूप में हेल्प नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये मूवमेंट्स आगे बढ़ रहा था। इसके जो मेन लीडर्स थे बेटा वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, खिलाफत कमेटी वाज द फॉर्मेड इन मुंबई in March 1990. Shaukat Ali and Muhammad Ali is the main leaders of this committee. The Ottoman Empire is the spiritual head of the Islamic world. मीन्स पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका बेटा ये धार्मिक गुरु माना जाता था ओटोमन एम्पायर, और उस पर उसका अपमान मीन्स मुसलमानों ने अपना अपमान माना। इस वजह से भारतीय मुसलमान है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हो गई? नाराज हो गई, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार के कार्य में क्या नहीं करेंगे? हेल्प नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो बेटा ये खिलाफत मूवमेंट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ ही चल रहा था। तो आज हमने पढ़ा रॉल्ट एक्ट किसे कहते हैं, ये कानून किसने बनाया, ये कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन सी पावर देता है, भारतीय लोग इसके खिलाफ क्यों थे, महात्मा गांधी ने रॉल्ट एक्ट के खिलाफ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया। तो बेटा हमने पढ़ा नॉन वॉयलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स महात्मा गांधी ने इसके स्टार्ट किया। ये मूवमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया। जलियांवाले बाग की जो घटना है उसके बारे में हमने पढ़ा, और बेटा खिलाफत मूवमेंट के बारे में। आप आज इतना ही पढ़ेंगे हम। बेटा अपने घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।